कभी आपने सर देखा नहीं कि इतना खस्ता हाल है, गिर जाएगा, ये बात कभी ज़हन में नहीं आई? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमारे तो दिन में कोई बात ही नहीं थी कि ये गिर जाएगी। जब उन्होंने ऊपर मिस्त्री लगाए हैं ना, बदन पड़ा तब वो गिरी। पहले तो हमें तो पता ही नहीं भी ये इनकी छत का क्या कंडीशन है। आपका बेटा कितने साल का था? 5 साल। 5 साल। हाँ जी। कौन सी अभी क्लास में था? अभी तो उसको ट्यूशन डाला था कितने घंटे बाद पहुंची? 2 घंटे बाद। उसकी वजह आप बता रहे हैं कि गलियां छोटी थी। हाँ जी, ये जो रास्ता ना बड़ा, ये सीधा 50 फुट का रास्ता है, ठीक है। पर वो आगे वो सही नहीं कर रहे, रास्ता खुला ही नहीं कर रहे। मेरी बेटी सर कितने साल की थी? 7 साल की मेरी बेटी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी भाई? प्रेप क्लास में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाजरीन, पूरे लाहौर को सानिया ताना ने सोगवार कर दिया है। 14 मासूम बच्चों की जानें चली गई हैं एक गफलत लापरवाही की वजह से। एक ट्यूशन सेंटर, कह लें कि जो घरों में मोहल्लों में आम एक ट्यूशन होती है, उसके ऊपर वाली मंजिल पे मजदूर और मिस्त्री काम कर रहे थे, जबकि उसकी जो छत थी वो टीयर गार्डर की छत थी, खस्ता हाल छत थी, और नीचे तकरीबन 35 बच्चे थे जिसके साथ उनकी जो मैडम थी या टीचर थी वो भी थी। 14 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए जब छत गिरी उन पे, और बाकी जो बच्चे हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल एडमिट है, ज़ख्मी हैं और बड़ी कुछ बुरी हालत में भी हैं। तो हमारे साथ एक ऐसे वालिद मौजूद हैं जिनके कह लें कि जो फूल सा बेटा था 5 साल का, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं कि ये जो एकेडमी थी, ये जो ट्यूशन सेंटर आप बच्चे को भेजते थे, ये कभी आपने सर देखा नहीं कि इतना खस्ता हाल है, गिर जाएगा, ये बात कभी ज़हन में नहीं आई? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, हमारे तो दिन में कोई बात ही नहीं थी कि ये गिर जाएगी। जब उन्होंने ऊपर मिस्त्री लगाए हैं ना, बदन पड़ा तब वो गिरी। पहले तो हमें तो पता ही नहीं भी ये इनकी छत का क्या कंडीशन है। आपका बेटा कितने साल का था? 5 साल। 5 साल का। हाँ जी। कौन सी अभी क्लास में था? अभी तो उसको ट्यूशन डाला था। ट्यूशन डाला था। हाँ जी। क्या नाम था उसका? अरहम अली। अरम नाम था। अरहम अली। हाँ जी। तो एक ही बेटा था आपका? नहीं, माशाल्लाह 3 बेटे थे मेरे। ये सबसे छोटा था। सबसे छोटा था, ज़्यादा लाडला होगा। हाँ जी। तो इस वक्त उनकी वालदा, बाकी भाई किस कंडीशन में है? वैसे तो ये लफ्ज़ों में बयान करने वाली बात नहीं, लेकिन बस ठीक ही नहीं, ठीक ही नहीं बस। आप क्या समझते हैं किसकी ये गलती से हुआ है सब? बस जी, जो होना कुछ राह भी सही नहीं है, मैं रास्ता भी नहीं ना सही। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस पहुंची है वो लेट पहुंची? 2-2.5 घंटे बाद। कितने घंटे बाद पहुंची? 2 घंटे बाद। उसकी वजह आप बता रहे हैं कि गलियां छोटी थी। हाँ जी, ये जो रास्ता ना बड़ा, ये सीधा 50 फुट का रास्ता है, ठीक है। पर वो आगे वो सही नहीं कर रहे, रास्ता खुला ही नहीं कर रहे। भाई एक छोटी सी गली है, गाड़ी एक आ जाए ना तो सारा रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आप काम पे थे या गाड़ी थे? इधर ही मैं साथ ही लगा हुआ था काम पर। आप काम का क्या काम करते हैं आप? मैं मिस्त्रियों का काम करता आप भी मिस्त्रियों का काम करते हैं, तो आप नहीं समझते कि मिस्त्री को जब पता है कि छत नाजुक है, नीचे बच्चे हैं, उसकी भी गलती है? हूँ। उसकी भी है, उसको देखना चाहिए था भी ये कमज़ोर छत है, मैं इसका थले टेक ला लवा या बच्चों अंदरों या छुट्टी दे दी। बस एक जो फिर होना हादसा फिर हो गया। कितनी फीस देते थे सर आप? एक 700-800 रुपये देते थे एक बच्चे को। एक बच्चे। तो बड़ा अल्लाह पाक आपको सब्र दे जी। ये बड़ी इस वक्त बुरी कंडीशन है और अल्लाह ताला सब्र दे। अल्लाह ताला के से ही जो है ना आपको सब्र मिलना है, क्योंकि आपका 5 साल का फूल जैसा बच्चा इस दुनिया से चला गया। वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या वाकया हुआ सर? आपके ये ट्यूशन सेंटर की छत खस्ता हाल थी, आपने कभी नोट नहीं किया, और आपका कौन सा इनमें से घर है ये बताइएगा, और कैसे पता चला आपको? सर मेरा तो जो सामने वाला घर है, ये सामने जरा कैमरामैन दिखाए। ये सामने मेरा घर है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो तीसरे घर पे जाती थी बच्ची ना, अकेडमी जाती थी उधर पढ़ने के लिए। आपकी बेटी थी? मेरी बेटी सर कितने साल की थी? 7 साल की मेरी बेटी, कौन सी क्लास में पढ़ती थी भाई? प्रेप क्लास में। प्रेप। क्या नाम था उसका? महनूर। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। लेकिन ये जो वाकया हुआ है, एम्बुलेंस कह, ये इलाका मकीन कह रहे हैं कि लेट आई, ये वाकई ऐसा था या गलत बात है?
सर मुझे तो कोई पता नहीं, मैं अपनी मजदूरी के लिए सुबह निकल गया तो 7:30 बजे घर से, ठीक है। तो मुझे तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे इधर से कॉल आई है कि ऐसे एकेडमी बच्चे गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो छत उनकी गिर गई है। 14 बच्चे जो मौके पे उनकी डेथ हो चुकी है, तो बकाया जो जख्मी हाल में हॉस्पिटल पड़े हुए हैं। आपकी एक ही बेटी थी, बाकी इलाके के और लोग थे सारे? हाँ जी, ये करीब करीब काफ़ी ज़्यादा बच्चे आते हैं हमारे। वालदा जो थी बच्ची की, वो अब उसकी तबीयत, क्योंकि एक माँ का ताल्लुक बाप का भी ताल्लुक बड़ा हसास होता है, तो उनकी अब कैफियत कैसी है सर? वो तो आपको पता ही है, जो भी माँ हो उसका दिल तो नरम होता है, जाहिर बात है। उसके दिल पे जो बीती वो तो क़यामत ही है, जाहिर बात है। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये आप किसकी गफलत समझते हैं? ये गफलत तो किसी की नहीं है, जो अल्लाह पाक की तरफ से आ गया। अभी हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। नाज़रीन आप जी बताएं। जो वो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर हुआ है, कुछ कह नहीं सकते। बड़ा ही जी इस वक्त कह लें कि मुश्किल, और सब जो यहाँ पे वालिदैन हैं उनकी कहानी सुन के हौसला नहीं पड़ता पूरी मुकम्मल बात की जाए, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और अभी ये घर भी हमने आपको दिखाया, ये भी पूरा ही छत गिरने की वजह से पूरा इलाका इस वक्त ये सोगवार है और बड़ा ही बुरी सूरत हाल है। बहरहाल आज की इस वीडियो के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह। टीचर भी मौजूद थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में इस वक्त जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में मौजूद है। इस वक्त इनकी हालत तो इस वक्त काफ़ी ख़राब है, इनकी डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन इनसे एक दो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा अभी आपकी इस वक्त हालत कैसी है? और ये जब वाक़या पेश आया तो छत इंतहाई अजीब थी, पहले से कोई था खदशा गिर जाएगी? ये बताइएगा। नहीं सर, पहले से कोई खदशा नहीं था कि छत गिर जाएगी। बस जब बारिश होती थी तो छत टपकती थी, बहुत ज़्यादा पानी नीचे आ जाता था, सामान ख़राब होता था। बस इसलिए सेफ्टी करने के लिए छत को पक्का करवाया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम 10-11 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद बच्चे 3 बजे पढ़ने आए हैं। मैं पौने 5 बजे 4:30 के दरमियान उनको मैं छुट्टी के लिए बैग जो है ना वो कहा है कि बंद करें, बच्चे छुट्टी होने लगी है। तो अचानक एकदम छत गिर गई है। आपको उस वक्त क्या, आपकी एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंची थी? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दबी हुई थी, मेरी बच्ची भी थी, वो भी मलबे के नीचे आई थी। वो ठीक है? वो बेहतर है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है सारी, उसको ये चोट आई हुई है। आपका यहाँ इलाज ठीक हो रहा है? हाँ जी, मेरा इलाज ठीक हो रहा है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल जी, हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इनकी हालत, हम इनको यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जो हालत है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इलाज इनका चल रहा है। और यही वो टीचर थी जो कि 25 बच्चों को पढ़ा रही थी और उसके बाद 14 की डेथ हो गई।